अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है आप सब लोग खैर के साथ होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी फिलिंग एंड मीनिंग ऑफ एन अरे। ये हमारा चैप्टर 4 से बिलोंग करता है। हमने इससे पहले अरे वाले चैप्टर को स्टार्ट किया था, उसको देखा कि अरे क्या होती है, दो टाइप से होती हैं, 1D अरे 2D अरे को देखा, और जो उसके बाद 2D अरे में डाटा कैसे एंटर होता है इसको भी देखा। और जो आज हम देखने जा रहे हैं वो है हमारा फिलिंग एंड प्रिंटिंग ऑफ 2D अरेज, मतलब कि टू डायमेंशन अरे को हम अपने डाटा में कैसे पुट करते हैं, कैसे हमारे डाटा में स्टोर होता है, कैसे हम इसको डाटा में सेव करते हैं। डाटा इज एंटर्ड इनटू इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ टू डायमेंशन एलिमेंट। जो डाटा है वो क्या होता है, हमारा इंडिविजुअल एलिमेंट्स की फॉर्म में वहाँ पर हमारा डाटा एंटर होता है। टू एंटर डाटा द एलिमेंट इज रेफरेंस बाय इट्स इंडेक्स और सबसेक्वेंट वैल्यू। जो डाटा होता है ना, जो डाटा होता है क्या होता है, वो रेफरेंस बाय इंडेक्स और या तो इंडेक्स के साथ हम वैल्यू करेंगे। अगर इंडेक्स के साथ हम उसकी वैल्यू नहीं सॉर्ट आउट करें, चार हम क्या करते हैं, उसकी जो सबसेक्वेंट वैल्यू होती है उसके साथ उसको रेफरेंस देंगे। ठीक हो गई। उसके बाद हम कहते हैं जिसके अंदर सिमिलरली डाटा इज रिट्रीव्ड फ्रॉम एन अरे फ्रॉम इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ एन अरे। यूजुअली नेस्टेड लूप्स आर यूज्ड टू असेस एलिमेंट ऑफ टू डायमेंशन अरे। इसमें हम ये कहते हैं कि डाटा एंटर होगा हमारे पास, वो क्या होगा, दो टू डायमेंशनल अरे की फॉर्म में डाटा एंटर होगा। जो इंटर डाटा होता है उसको हम इससे रेफरेंस क्या देते हैं, उसको या तो इंडेक्स नंबर देंगे, अगर इंडेक्स नंबर नहीं देंगे उसका तो हम उसको क्या देंगे, उसको हम सब सेक्रेट वेरिएबल्स की वैल्यू देंगे। इसी तरह जो डाटा हमारे पास वो रिट्रीव हो रहा है वो क्या करेंगे, इंडिविजुअल एलिमेंट के लिए रिट्रीव होगा। और रिट्रीव होगा कैसे, उसके अंदर हम नेस्टेड लूप हम लगा देंगे, जिससे अपना जो डाटा हमने दिया हुआ है उसको हम असेस करते जाएंगे, डाटा उससे असेस कर लेंगे। The following example import data into two arrays and then print out the sum of array on the computer screen in the tabular form। वो हमारे पास कह रहा है कि इसमें हम क्या कर रहे हैं, डाटा एंटर कर रहे हैं। डाटा जब हमने एंटर किया है तो हमारे कंप्यूटर पर शो हो रहा है किसकी फॉर्म में, टेबल की फॉर्म में। नेस्टेड लूप हैज बीन यूज्ड टू एंटर डाटा into the elements of the table. The outer loop has been used to change the text values of rows, and inner loop has been used to change the index values of the columns. Similar method is used to print out data from the element of the array। इसमें हम क्या करते हैं कि हम इसमें नेक्स्ट लूप को लगा लिया, जिससे हम डाटा क्या रिट्रीव करेंगे, जब डाटा रिट्रीव होगा तो उसको हम वहाँ पर प्रिंट आउट करवा देंगे अरे के अंदर। इसने एक एग्जांपल दी हमें, एग्जांपल क्या कहते हैं, हमारे पास एक टू डायमेंशन अरे है, उसने वेरिएबल ए का नाम दिया टू टू और टू टू और टू एंड सी को नाम दिया टू एंड टू। उसके बाद हमने क्या किया जी, इसके साथ हमने एक लूप का इस्तेमाल कर दिया। लूप का इस्तेमाल कैसे किया जी, फॉर लूप हमने यूज किया। फॉर लूप यूज करने के बाद हमने क्या किया, वो लूप कब तक चले जब तक 1 to 2 ना आए, मतलब 1 to 2, मतलब कि जब तक वो एलिमेंट्स मौजूद है हमारे, जब जो हमने एलिमेंट्स डिफाइन करवाए हैं, जब तक वो एलिमेंट्स खत्म नहीं हो जाएंगे हम लूप को चलते रहेंगे। जैसे उसके अंदर एलिमेंट्स पूरी होगी हम लूप को ऑफ कर देंगे, लूप को टर्मिनेट कर देंगे। इसी तरह से एक और लूप लगा दिया हम फॉर r 1 to 2, और उसने कहा जी रीड रीड ए आर सी एंड रीड बी इस तरह आर सी। ये प्लस के आपने हम इन दो नंबर्स को ए को और बी को प्लस करना है, और जो इनकी वैल्यू आएगी वो हमने इन सी के अंदर स्टोर करवानी है। उसके बाद क्या किया, प्रिंट जेड आर सी। जब हमने इन दोनों को सम करवा लिया तो इसका रिजल्ट है वो फिर क्या कर देंगे, हम प्रिंट करवा देंगे, प्रिंट आर सी। जब प्रिंट आर सी करवाया तो उसके बाद क्या किया,
क्या किया हम उसके नेक्स्ट स्टेप पे क्या यूज करेंगे कीवर्ड डेप्थ का कीवर्ड यूज करेंगे नेक्स्ट स्टेप पे जाने के लिए। नेक्स्ट सी, पहले वो प्रिंट आर की करवाएगा, उसके बाद वो सी के अंदर मूव कर जाएगा जो हमने ये सी वैल्यू डिफाइन की है। जब हमने सी वैल्यू को डिफाइन किया है तो उसके बाद हम क्या करना है जी, प्रिंट दोबारा से प्रिंट करवा देगा इसको आर की वैल्यू को, प्रिंट आर दोबारा से प्रिंट आर की वैल्यू करवा देगा। उसके बाद हमने क्या किया, जिसके अंदर हमने डाटा दे दिया, दो डाटा दिया, डाटा किया हमारे पास 8435 और इसी तरह दूसरा डाटा वो हमारे पास है 6455 और ये यहाँ पर हमारा एंड हो जाएगा प्रोग्राम। उसके बाद जब प्रोग्राम को हम रन करेंगे, रन लिखकर, तो क्या होगा, वो आपस में इनको सम करे, क्या करेगा, सम करेगा। पहले इसको इन दो को, फिर इन दो को, फिर इन दो को और लास्ट में इसको 8 + 4 वैल्यू आ जाएगा पास कट में, 3 + 5 8 आ जाएगा, 6 + 4 10 आ जाएगा हमारे पास, 5 + 5 10 आ जाएगा हमारे पास। ये इसका जो है हमारे पास रिजल्ट ऐसे से होगा। उसके बाद अरे मैनिपुलेशन का छोटा सा लास्ट पेज दिया गया है, देयर आर डिफरेंट ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड बाय यूजिंग अरे, मतलब हम अरे को यूज करते हुए बहुत सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। लाइक सर्चिंग अ पार्टिकुलर एलिमेंट, कोई खास एलिमेंट को सर्च करना, मैचिंग एलिमेंट्स को, 2 या 3 एलिमेंट्स को लेकर उनको मैच करना, या उसके अलावा फ्रॉम 2 डिफरेंट अरे, सॉर्टिंग अरे, उसको अरे आपके पास नंबर दिए गए हैं 8 9 10 7 3 4 1 11 12 3 5, अब आपके पास ये नंबर दिए गए हैं, इसको आपने सॉर्ट करना है। आप चाहते हैं कि ये नंबर मेरे पास अरेंजमेंट से शो, तरतीब के साथ शो, वो भी आप अरे के थ्रू कर सकते हैं। ये आप अरे की एप्लीकेशन के तौर पर आप देख सकते हैं अरे की एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द एप्लीकेशंस ऑफ अरे, स्मॉल नंबर फ्रॉम एन अरे एंड रीअरेंजिंग द अरे, अरे को रीअरेंज करना और उसमें स्मॉल नंबर फाइंड करना, लार्ज नंबर फाइंड करना, ये हमारा क्या होता है, अरे के थ्रू ऑपरेशन होते हैं। ये हमारा जो लेक्चर था वो एंड होता है, लेकिन हमारे पास टाइम अभी बाकी है लेक्चर पूरा होने में। तो इसकी जो हम क्या करें, इसकी एक्सरसाइज है उसको हम देख लेते हैं, थोड़ा सा जो एक्सरसाइज हो जाए इसको आज और बाकी क्लास के अंदर हम कर लेंगे। सबसे पहले इसके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स। टू डिमेंशनल अरे इज आल्सो नोन एज, जो टू डिमेंशनल अरे है वो क्या कहलाती है, वो टेबल पे कहलाती है। क्या कहलाती है, हमारे पास टेबल पे कहलाती है। इस रीअरेंजिंग द लिस्ट ऑफ एन अरे इज कॉल्ड सॉर्टिंग। अरेंजिंग क्या कहते हैं, सॉर्टिंग। जब भी आप इसको करेंगे क्या कहेंगे, अरे को सॉर्टिंग कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको सॉर्टिंग कहते हैं हम। ठीक हो गया। और उसके बाद हमारे पास है द डिम स्टेटमेंट इज ऑप्शनल इफ द नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशन इज लेस देन 11। अगर 11 से होगी तो क्या होगा, वो लेस देन लोकेशंस होगी। और उसके बाद हमारे पास फोर्थ वन है इज अ कलेक्शन ऑफ सब स्क्रिप्ट वेरिएबल। क्या है, सब स्क्रिप्ट वेरिएबल्स है। और उसके बाद नेक्स्ट वन में इन टू डायमेंशनल अरे द सब प्रिपेयर्ड बाय, कौन प्रिपेयर करता है उसको, कोमा, कोमा करता है, कौन करता है उसको, कोमा, सॉरी सेपरेट, कौन सेपरेट कौन करता है, कोमा। इन द मिनिमम वैल्यू फॉर अ सबस्क्रिप्ट इज ऑलवेज एज्यूम टू 0। तो हमेशा पहले कहाँ स्टार्ट होगी, 0 स्टार्ट होगी, कहाँ स्टार्ट होगी, 0 से। उसके बाद हमारा जो 7th वन है Z 2 ऑफ 2 इज एन एग्जांपल ऑफ टू डायमेंशनल अरे, मतलब जिसके अंदर भी आपके पास करीब ऐसे आते हैं, दो वैल्यूज आ रही हो, वेक्टर के अंदर कौन सी वैल्यू होगी, वो टू डायमेंशनल अरे होगी। कौन सी टू डायमेंशनल अरे हमारे पास वो होगी। अ स्ट्रिंग अरे इज डिक्लेयर्ड बाय यूजिंग इट्स नेम प्रेसिडेड बाय डॉलर साइन। तो क्या है, डॉलर साइन से हम शो करते हैं, डॉलर साइन से। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास अ कलेक्शन ऑफ सबस्क्रिप्ट वेरिएबल विद द सेम वैल्यू नेम इज अरे, उसको हम क्या कहते हैं, अरे कहते हैं। द वैल्यू गिवन इन द पैरेंथेसिस इन एन अरे इज कॉल्ड, जो हम पैरेंथेसिस में देते हैं उसको क्या कहते हैं, उससे हम सबस्क्रिप्ट कहते हैं। ये दिया गया, ये टू डायमेंशनल अरे का सबस्क्रिप्ट है। और उसके बाद हमारे पास चूज द करेक्ट आंसर एमसीक्यूज हैं। सबसे पहले है देयर आर टू टाइप्स ऑफ अरे, कितने टाइप्स के अरे हैं हमारे पास, 2 टाइप्स की अरे है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास द स्टेटमेंट x30 विल रिजर्व मेमोरी लोकेशन, मतलब एक
हमने एक नंबर डिफाइन किया 30, वो क्या करेगा, वो 30 हमें लोकेशन दी है लेकिन स्टोर कितनी करेगा, वो 31 स्टोर करेगा। क्यों भला, हमने पढ़ा था क्योंकि वो हमेशा 0 से स्टार्ट होगा। क्या होगा, 0 से स्टार्ट होगा, इसमें 0 भी इंक्लूड होता है हमारे पास। इन टू डायमेंशन अरे, इन टू डायमेंशन अरे when dimension is not mentioned the array should not have more than 10। मतलब कि अगर हमने 2 डायमेंशन अरे के अंदर हमने कोई डायमेंशन नहीं दी, उसके नंबर्स नहीं दिए कि उसने कहाँ तक रन होना है, तो वो ऑटोमेटिकली 10 नंबर ले कितने वो ले लेगा, 10 नंबर ले लेगा। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज यूज्ड टू फाइंड द लार्जेस्ट फ्रॉम द अरे। वो लार्जेस्ट नंबर को हमने फाइंड आउट करना है, तो इसलिए क्या यूज़ करते हैं हम, उसके लिए क्या करते हैं नहीं, उसके हम वो एक पूरा वो प्रोग्राम है लार्ज में फाइंड आउट करने का, उसको यूज़ करते हैं। यहाँ पर एरर बहुत ही है, इनपुट ये भी नहीं होता, रीड डाटा इसको भी यूज़ नहीं करते, ऑन एंड गो टू ये भी हम यूज़ नहीं करते। विच आर द नंबर इज नॉट अ वायलेट सबस्क्रिप्ट, उसमें कौन सा नंबर एक वायलेट सबस्क्रिप्ट नहीं है, कौन सा इसमें वायलेट सबस्क्रिप्ट नहीं है हमारे पास, जो हमारे पास डी ऑप्शन है A-2। मतलब कि कभी भी अरे के अंदर माइनस के अंदर वैल्यू आप स्टोर नहीं करवा सकते, सबकी वैल्यू आप वो माइनस में स्टोर नहीं करवा सकते। एन एलिमेंट स्टेटमेंट यूज द कि एन एलिमेंट ऑफ एन अरे इज मेंशन्ड बाय इट्स, वो किससे मेंशन किया जाता है, उसको सबस्क्रिप्ट से, वो सॉरी अरे से। डायमेंशन स्टेटमेंट यूज टू कीवर्ड, डायमेंशन के लिए क्या यूज करते हैं, डिम, DIM, क्या यूज करते हैं, DIM, क्या यूज करते हैं, डिम स्टेटमेंट। और उसके बाद हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स पर डायमेंशन इज, जो मैक्सिमम कितने होते हैं यूज कर सकते हैं, मैक्सिमम इसके अंदर 255 का मैक्सिमम जो हमारे पास वो 255 है, तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा हमारे पास, बी बनेगा। द डब्ल्यू सबसेट वेरिएबल P3 of 2 स्पेसिफाई द डाटा एलिमेंट्स प्रेजेंट इन कॉलम 2 एंड रो 3, जिसका होता है वो क्या यूज करते हैं, 2 कॉलम एंड 3 रोज। जो हमने टेबल बना के लिखा हमारे लेक्चर के अंदर कोई टेबल की बात कर रहा है, तो 2 बाय 2 and 3 का 2 column and 3 rows। The statement div C30 and 50 would reserve, मतलब 30 और 50 कितनी लोकेशन करेगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 30, 50 मल्टीप्लाई 30 क्या हो गया हमारे पास 1500, तो क्या आंसर आएगा 1500 की लोकेशन ये रिजर्व करेगा। उसके बाद ट्रू एंड फॉल्स है, अरेंज क्वेश्चन ऑफ सबस्क्रिप्ट वेरिएबल्स विद डिफरेंट वेरिएबल्स, ये क्या हमारे पास फॉल्स है। एन अरे इज अ सेट ऑफ अनलाइक वेरिएबल्स, ये भी फॉल्स है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास है आइटम इन द लिस्ट आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल वेरिएबल नेम एज अरे, ये ट्रू है हमारे पास। उसके बाद इन प्रोग्रामिंग लिस्टेड एंड टेबल आर कॉल्ड अरे, ये क्या कहलाता है, ये वो हमारे पास ट्रू है, मतलब कि वो जो टेबल के अंदर दी गई वो हमारे पास क्या कहलाएगा, हमारे पास ट्रू कहलाते हैं। 12 मेमोरी स्पेसेस आर रिजर्व फ्रॉम द स्टेटमेंट P4 और 30, ये भी ट्रू है, 4 मल्टीप्लाई 30 ये 12, ये भी हमारे पास आंसर सही आ गया इसका। डिम इज द रिजर्व वर्ड, डिम क्या है, रिजर्व वर्ड है, ये भी हमारे पास, ये हमारे पास बनेगा जी फॉल्स, इसको ट्रू बनेगा। डिम हमने एक रिजर्व वर्ड किया हुआ है जो कि 2 डायमेंशन अरे के लिए ही यूज होता है। 1 डायमेंशन इज अरे इज आल्सो नाउन एज टेबल फॉल्स, तो 2 डायमेंशन अरे को हम क्या कहते हैं, वो टेबल कह सकते हैं। इसलिए अब 8 है हमारे पास, वंस एन अरे इज डायमेंशन कैन नॉट वेरी डायमेंशन विद इन द प्रोग्राम, ये फॉल्स है, इसको हम कर सकते हैं दोबारा से। द बिगेस्ट नंबर इन द डेट बेसिक ऑटोमेटिकली असाइन द सबस्क्रिप्ट ऑफ 100, ये हमारे पास क्या है, जो फॉल्स है, 100 नहीं होती, उसकी कम से कम वो 10 लेते हैं ऑटोमेटिकली। 2 डायमेंशन अरे आर नेम्ड द सेम वे एज 1 डायमेंशन अरे, ये हमारे पास ट्रू है। उसके बाद हमारे पास कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है। और डिम का मतलब क्या है, डिम हमारे पास क्या शो करता है, डिम स्टेटमेंट को शो करता है। डिम के अंदर हमारे पास जब भी हम अरे को डिफाइन करते हैं उसके लिए 2 डायमेंशन 1 डायमेंशन अरे के लिए यूज करते हैं। इसका आंसर जो है आपको मतलब हमने डिटेल से पढ़ा था ये इस टॉपिक के अंदर, पेज नंबर 55 पर डिम स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इसको आप देख लेंगे। इसी तरह हमारे पास डिस्क्राइब द यूज ऑफ सबस्क्रिप्ट वेरिएबल इन अरे, सबस्क्रिप्ट वेरिएबल को यूज करते हैं, हमने बार बार इसको यूज किया, हमने पढ़ा है इसको, हर 1D के अंदर भी पढ़ा, 2D के अंदर पढ़ा। ये क्या बताता है उसको, ये बताता है कि कितनी वैल्यूज का होगी, लेंथ कितनी होगी अरे के हमारे पास। हाउ वुड यू फिलिंग एंड प्रिंटिंग अरे, तो हमारे पास फिलिंग एंड प्रिंटिंग ऑफ अरे के अंदर क्या करेंगे जी, हम पहले
54 भी हमें डिटेल के साथ दिया हुआ है, साथ ही प्रोग्राम है, एग्जाम्पल भी आप करेंगे इसकी। डिफरेंस बिटवीन 1D अरे और 2D अरे में क्या डिफरेंस है, अरे मैनिपुलेशन क्या होती है, ये सारे के सारे हमने तकरीबन कर चुके हैं। तो आप लोग की जो डायरी है वो यही है कि आपने इसको लर्न भी करना है और इसकी एक्सरसाइज में जो प्रोग्राम है उनको आपको क्या करना है, उनको आपने ये रफ प्रैक्टिस करके मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। जो लेक्चर नंबर है वो हमारा 31 में मैंने बाय चांस मिस्टेक 16 लिख दिया था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में 32 के अंदर दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।